आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। जितने भी रंगसाज है सबके नंबर देखो, पढ़ो नंबर और फोन लगाओ। नहीं नहीं काकी जी, वो पढ़ नहीं सकती ना। कॉपी दे, मैं नंबर लगाती हूँ। हेलो, जय श्री कृष्ण रामलाल भाई। हाँ, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? यहाँ बस जरा सा ही काम है, तो आप आ जाएंगे ना? जी मैडम, लेकिन अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो हेलो कमल भाई, मैं राशि बोल रही हूँ। क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? जी आ सकता हूँ, लेकिन 1 घंटे में। ओहो, नहीं आ सकते? ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ, फिलहाल दिवाली का सब जगह काम चल रहा है, कोई बात नहीं। हेलो पिंटू भाई, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हैं? आप कहें तो अभी आ जाता हूँ। हेलो हेलो। काकी जी वो भी बिजी है। वो क्या है ना, दिवाली की तैयारियां चल रही है तो शायद। कोकिला, हम गोपाल भाई को फिर से बुला लेते हैं। नहीं मोटा भाभी, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने मंदिर के लिए जो रंग चुना था वो पन्ना मोड़कर गोपाल भाई से कहा था, लेकिन वो मुझसे बहस कर रहे थे। हाँ, मानती हूँ उनकी गलती है, लेकिन उनको बुलाकर हम फिर से ठीक करवा सकते हैं ना वो गलती। ना इटले ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की याददाश्त कमजोर होने लगती है और फिर गलतियां हो जाती है। लेकिन इस घर में शायद यही माना जाता है कि हम बहुओं से ही गलती हो सकती है, बड़ों से नहीं। क्यों मम्मी जी? राशि, डायरी।
राशि भाभी, अभी आपने जो कुछ भी कहा वो आपको शोभा नहीं देता। आपने अपने बड़ों का अपमान किया है। मुंह खोलने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। राशि, आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। मेरी तो छोड़ो दिख रहा, कोकिला को कैसा लगा होगा? राशि, अब तुम्हें इस घर में आए इतना समय तो हो ही गया है दिख रहा कि तुम अपने काकी जी के स्वभाव को अच्छी तरह से पहचान लो। एक तो मंदिर के रंग को लेकर वो इतनी परेशान हो रही है और जब तक वो ठीक नहीं होता वो ऐसे ही रहेगी। लेकिन फिर भी तुमने मणि, जाओ मंदिर जैसे पहले ढका हुआ था वैसे वापस ढक दो। शायद माँ जी की परेशानी दूर की जा सकती है। माँ, आप परेशान मत होइए। परेशानी वाली बात तो है ही ना किंजल बेटा। आज धनतेरस की पूजा है घर में। कितनी महत्वपूर्ण पूजा होती है ये तुम जानती हो। इस भड़कीले रंग के मंदिर में कैसे की जा सकती है? जब से इस घर में मैं आई हूँ सारे काम मेरे जिम्मे हैं और मजाल है कि मुझसे कभी एक बार भी गलती हुई हो। और आज भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है किंजल। मैंने बहुत सोच समझकर हल्का सफेद रंग चुना था मंदिर के लिए। हाँ माँ, गलती तो उस पेंटर की ही होगी। लेकिन बेटा नुकसान तो हमारा ही हुआ ना। और मोटा भाई वो भी ये कहकर ऑफिस चले गए कि कोकी धनतेरस की पूजा के पहले सब कुछ ठीक ठाक करवा लेना। अब मुझे इस बात की चिंता है कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ, इससे भी ज्यादा गुस्सा मुझे उस राशि पर आ रहा है। आपने देखा कितनी लंबी जुबान हो गई है उसकी। आज आपके बारे में गलत सलत बोलने से बाज नहीं आई वो। सो तो है किंजल। लेकिन मोटा भाभी, उन्हें तो अपनी बहू की बातें सुनने की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं कहती है वो, चुप्पी साध लेती है। लेकिन आज जब राशि ने इतना सब कुछ सुनाया तब उन्हें राशि को बोलना चाहिए था। लेकिन ना, वो चुप रह गई। यही बात मेरे कलेजे में चुभ गई है। चलो, हेतल काकी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उस राशि को अच्छी तरह सुना दिया। न जाने कितनी गलत फहमियां पाले हुए है वो। नहीं किंजल, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम घर में सबसे छोटी हो। राशि तुम्हारी भाभी है और अगर वो कुछ गलतियां करती है तो हम बड़ों का फर्ज है उसे समझाना, उसे सजा देना। लेकिन बड़ों के बीच छोटे नहीं बोलते।
यही संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं ना। किंजल बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानो, उसे समझने की कोशिश करो। लेकिन एक बात की खुशी है कि तुम्हें अपनी माँ के लिए चिंता तो है, लेकिन आइंदा ध्यान रहे। समझी गए? जी माँ। गोपी भाभी, ये लीजिए, आपने जो जो सामान मंगाया था मैं सब लेके आई। हाँ मणिबेन, मैं ये सब संभालती हूँ, आप बाहर का काम संभाल लीजिए। पहले क्या करूं? हाँ, रंगाई वालों ने पहले रंग बनाया था, उसके बाद पूरी रंगाई की थी। मुझे याद तो है, मगर कान्हा जी आप मुझे बताते जाइएगा। हे भगवान, ये तो पतला हो गया। लेकिन रंगाई तो करनी पड़ेगी, वरना त्योहार के दिन माँ जी दुखी हो जाएगी। मैं थोड़ा और रंग डाल देती हूँ। अब ये ठीक है। पंडित जी कहते हैं सफेद रंग शांति का रंग होता है, और मंदिर में पूजा भी मन की शांति के लिए होती है, तो अब ये बिल्कुल ठीक है। ओ, तो अब समझ में आया कि मणि ये रंग का डिब्बा लेकर यहाँ क्यों आ रही थी। देवर जी आप यहाँ? हाँ भाभी, मैं तो ये सब हो रहा है यहाँ। लेकिन आज आप घर इतनी जल्दी कैसे लौट आए? भाभी वो आज मैं साइट पर था, सोचा सारा दिन लग जाएगा, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया। ऑफिस में भी आज मेरे लिए ज्यादा काम नहीं था, सोचा आज त्योहार का दिन है तो जल्दी घर आ जाऊं। लेकिन भाभी आप ये देवर जी, वो रंगाई वाले भाई ने भूल से ये रंग कर दिया, जबकि माँ जी ने उन्हें कोई और रंग बताया था। इसलिए माँ जी बेचारी बहुत दुखी हो गई। और आपको पता है आज शाम को पूजा भी है, इसलिए मैंने सोचा कि पूजा के पहले मैं खुद ही इसे। तो ठीक है ना, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी देवर जी। अरे वाह, ठाकुर जी की सेवा करके आप ही सारा पुण्य कमाना चाहती हैं क्या? हे भगवान, ये तो पहले से भी खराब लग रहा है। हेलो मम्मी, मम्मी बधाई हो, बधाई। धनतेरस की बधाई सवेरे सवेरे? नहीं मम्मी, ये आपकी कलाकारी की बधाई। हाँ, तीर एकदम निशाने पे बैठा है। आज जब कागड़ी ने मंदिर का नया रंग देखा तो उसकी तो जैसे हवा ही निकल गई थी। और फिर वो तो काव करती रही कि ये रंग मैंने नहीं चुना है, मैंने नहीं चुना है। लेकिन फिर भी पापा जी ने उन्हें बहुत सुनाया। हाँ, कहा कि तुमसे गलती हो गई होगी तो। शाबाश दिकरी, शाबाश। और उस कागड़ी का मुंह तो एकदम सड़ गया था। अब हमें आगे क्या करना है ये उसी पर निर्भर करेगा
कि तेरे घर में आगे आगे क्या घट रहा है। हाँ मम्मी हाँ। अब चलिए मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। चल जाके देखती हूँ कागड़ी का क्या हाल हो रहा है। अरे शू करे छे? अरे वो कोना नहीं दिखाई देता है? आंखें हैं या बटन? रोटला खाती हो ना? अब सुनो, बगीचे की सफाई कर लेना, उसके बाद हाँ रंगोली भी निकालनी है तो दरवाजे के पास जो फर्श है उसे ठीक से साफ कर देना। सारे काम मुझे जल्दी चाहिए। नानी भाभी, पहले मैं बगीचे की ही सफाई कर रही थी, अब ये कमरा, फिर बाद में दरवाजा। बस हमारे पास समय नहीं है इतना। अबे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये गोपी बहू भी कहाँ रह गई? गोपी बहू, अब मैं क्या करूं? गोपी बहू, तू क्या देख रही? मैं देख रही हूँ तुम कितना जल्दी काम कर रही हो। देह चोरी और काम चोरी सब समझ रही हूँ मैं अब। कोकिला, गोपी को पुकार रही थी, कुछ काम था? हाँ मोटा भाभी, लेकिन ये मेरे और मेरे बहू के बीच की बात है, आप रहने दीजिए। सार, वैसे अगर उसे कोई काम बताना है तो मुझे कह दो, मैं बता दूंगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे बता दूंगी। वैसे एक बात तो है, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूं कि अपनी बात किसी को समझा ना सकूं। बराबर ने? चलती हूँ। एक गोपी बहू कहाँ रह गई? गोपी बहू, तू क्या देख रही है? नहीं तुम ही बुला लो, घर की मालकिन हो ना। मुझे दो कपड़ा, मैं सफाई करती हूँ। जी माँ जी, कुछ काम था माँ जी। कहाँ रह गई थी तुम? माँ जी वो मैं काम। वो सारे काम भूल जाओ और जो मैं तुमसे कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। आज शाम की पूजा बहुत महत्वपूर्ण पूजा है, उसकी सारी तैयारी हो चुकी है या नहीं उसे देख लो। और हाँ, किसी चीज की कमी हो तो वो मंगवा लेना। अने हाँ, रंगोली जरूर निकालना। जी। जाओ। अरे सांभरो, ये क्या हुलिया बना कर रखा है? मैं मानती हूँ त्योहार के दिन है, ज्यादा काम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह से घूमो। जाओ अवे को पीवाओ। जी। अब मणि वो साफ हो जाए तो वो टेबल भी साफ कर लो। कान्हा जी, मंदिर की रंगाई का काम भी करना है और शाम की पूजा की तैयारियां भी करनी है। शाम के पहले सारे काम हो जाने चाहिए। कान्हा जी, मेरा साथ देना। ये उमंग फोन क्यों नहीं उठा रहा है? समझती क्या है मुझे? इसको लगता है कि मैं इसके इशारों पर नाचता रहूंगा। हरगिज नहीं,
सगाई वाले दिन इसे भगा ले जाने का प्लान तो फ्लॉप हो गया। ऐसा करके मैं अहम के दिल को चोट पहुंचाना चाहता था, लेकिन नहीं, अब लगता है ये भागने भगाने का प्लान छोड़कर कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ नया। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।